हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसकी अभी तक हमने 8 की ए एक्सरसाइज की 8th चैप्टर की। आज बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई इसकी। तो बी एक्सरसाइज में देखिए, ए में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा भाई सारा, और बी के बारे में देखिए क्या बोला है बी के अंदर। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम। अब की बार यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया भाई, क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही सोल्व करना होता है, लेकिन क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को 2 ईयर के लिए सोल्व कर, जैसे 2 सालों के लिए आपको कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है वो पहले साल में ऐड हो जाएगा और दूसरे साल में वही आपका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको करते हैं, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले कभी भी आप इकट्ठा 2 साल नहीं लोगे, कभी भी एक साथ 2 साल का सोल्व नहीं करना आपने, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंगल ईयर करके करते हैं। देखिए, जैसे प्रिंसिपल आपका क्या भाई यहां पर 5,000 है, लिख लेते हैं यहां पे प्रिंसिपल आपका भाई 5,000, ठीक है। आपका टाइम कितना दिया भाई यहां पर? 2 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। और रेट क्या भैया आपका? 8%। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तभी PRT बाय में 100। देखो, जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम आपको क्या चाहिए होगा? यहां पर टाइम टूट जाएगा भाई, टाइम 1 ईयर में और टाइम 1 ईयर में टूट जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहां पे? PRT। प्रिंसिपल कितना होगा भाई आपका यहां पर? देखिए 5,000 दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में रेट कितना भी आपका 8% है, ठीक है। टाइम आपने 1 ईयर लेना भाई, क्या लेना? टाइम आपने 1 ईयर लेना है। यहाँ पे टाइम 1 ईयर लोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 5 जा 40, तो आ गया आपका ये 400 आ गया भाई, क्या आ गया? 400। तो अब आपने अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है भाई आपका? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा अमाउंट आपका? यानी कि प्रिंसिपल कितना था भाई आपका? 5,000 है, 5,000 प्लस में 400, तो किसके इक्वल हो गया भाई ये? 5,400 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया ये? 5,400 के। अब ये आपका क्या बना? नेक्स्ट प्रिंसिपल बन गया भाई आपका। क्या बन गया भैया? नेक्स्ट प्रिंसिपल है फॉर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, दूसरे साल के लिए। अब आपका प्रिंसिपल है 5,400। टाइम आपका अब दूसरा साल है तो एक ही लोगे वापस, और रेट क्या रहेगा आपका? 8% ही रहेगा। अब वापस सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपने, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे? 5,400 एज इट इज, इंटू में 1, इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, तो आपका कितना आ गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32, 3 कैरी गया भाई, 8 5 जा कितने होते हैं? 40 और 3 43। अब कितना है आपका? 432। तो आपका यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल प्लस में कितना? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या भाई आपका? देखिए 5,400 है, प्लस में रेट कितना भाई आपका? 432। तो जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 5,832। बट आपने निकालना है क्या भाई यहां पर? कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। तो कंपाउंडेड एनुअली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर माइनस करना पड़ेगा पूरे प्रिंसिपल से, जो स्टार्टिंग में आपने प्रिंसिपल लिया था भाई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? C का मतलब कंपाउंड, I का मतलब इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको टोटल, मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला यहां पर, अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा आपको यहां पर, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना भी आपका? 5,832 माइनस में प्रिंसिपल कितना भी आपका? 5,000 था स्टार्टिंग में, तो 5,000 प्रिंसिपल हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? यहां पर आ जाएगा ये अपना 832। तो ये आ गया भाई आपका यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना भाई। सिंगल ईयर के लेना है, 2 साल दिए तो एक साल कर लो इसको, ठीक है। पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया, फिर वापस एक और साल के लिए निकाल लिया, और जब पहले का निकाल लोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको जोड़कर आपने अमाउंट बनाना है, और जो अमाउंट बनेगा वही आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। बाद में क्या करना है? जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा उसके लिए क्या करना है आपको? जो लास्ट का अमाउंट आएगा, जैसे अमाउंट आपका यहाँ पर 5,832, उसमें से माइनस करना होगा जो स्टार्टिंग में आपको प्रिंसिपल दिया होगा भाई। जैसे 5,000 दिया है तो माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 832 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भी आपका क्या दिया? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000।
जैसे पिछला क्वेश्चन दिया था हमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। टाइम भी जैसे 2 साल था, वहां पे भी 2 साल है। पहले फर्स्ट ईयर का निकालना है, फिर सेकंड ईयर का निकाल लेंगे, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली दिया है, तो प्रिंसिपल आपका क्या दिया भाई, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, आपको 8000, ठीक है, 8000 रख देना है। अमाउंट आपको अमाउंट निकाल लेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यूज करके। तो रेट आपको दिया यहाँ पर कितना भाई, 6% दिया है, और टाइम दिया आपको कितना यहाँ पर 2 साल। तो पहले ईयर के लिए हम फर्स्ट ईयर के लिए यूज करेंगे भाई, यहाँ पे टाइम 2 साल दिया, 2 को हम तोड़ सकते हैं यहाँ पे 1 + 1 करके, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ईयर का लेंगे, ठीक है हम। तो देखिए क्या करेंगे अब, तो प्रिंसिपल अपना हो गया यहाँ पर ये, और रेट हो गया, टाइम हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे आप। फॉर्मूला क्या होता है भी आपका, PRT इंटू में T/100, ठीक है भाई, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया अभी आपको यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 6 टाइम कितना 1/100, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना बचा आपका 6 8 जा 48, तो आ जाएगा ये 480, ठीक है भाई। अब निकालेंगे यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल क्या भाई आपका 8000 दिया है यहाँ पर, प्लस में रेट कितना भाई आपका यहाँ पर ये है 480, तो जोड़ लीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा भाई ये 8480, ये आ गया ना आपका। और ये जो आपका रेट अमाउंट आया भाई, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 8480, रेट कितना हो जाएगा भाई वही 6% रहेगा, टाइम कितना हो जाएगा आपका 1 ईयर। तो अब यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सिंपल इंटरेस्ट लगा लीजिए वापस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका PRT, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है वापस। 8480 इंटू में रेट कितना भाई 6 टाइम कितना आपका यहाँ पे 1, बाय में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा डिवाइड में, तो 100 कर लीजिए। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा भाई आपका यहाँ पर, अब 2 का टेबल लगा लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो जो चीज बची आगे लिख लेते हैं उसको, बचे को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हम 848 इंटू में 3 बाय में 5 बचा भी अपना, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी गया भाई, 3 4 जा 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी जाएगा भाई आगे। उसके बाद 3 8 जा 24 और 1 25, तो आएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 5। तो देख लीजिए अब कैसे करेंगे इसको, 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा 25, तो ऊपर आ गया 5 भाई आपका। उसके बाद कितना बचा 44, अब 4 तो ले नहीं सकते हैं तो एक 0 ले लेंगे और 44, 5 9 जा 45 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 8 जा 44 पॉइंट, अब 4 बच गए भाई वापस, 4 5 8 जा 40, तो कितना आ गया भाई ये आ गया 508.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अब निकालना वापस अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कर दो वापस। प्रिंसिपल कितना भी आपका ये वाला लेना आपने दिया है जो आपको 8480 प्लस में ये कितना है भी आपका 508.5, यहाँ पे आएगा 5 8 जा 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 था भाई, ये ऊपर देखो 8 लिख रखा था ना मैंने, ये तो 8 है ये, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूँ इसको, थोड़ा खराब हो गया यहाँ पे, तो ये भाई 0.8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास ये 8, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भी आपके पास, यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको, देखो पीछे पॉइंट तो 8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसमें 8 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा भाई, 5 4 9 और 8 कितना आ गया भाई आपका 8988, कितना हो गया भाई 8988 और 0.8 आ जाएगा साथ में, पीछे 8 0 भी लगा सकते हो, 0 लगा लो ना, आपकी मर्जी है। तो आपका अमाउंट तो निकल चुका भाई। अब आपने निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर 8988.0 में से 80 में से माइनस करना आपने किसको, जो स्टार्टिंग में आपका अमाउंट था, कितना था भाई प्रिंसिपल था जो आपका, सॉरी 8000, तो माइनस कर लीजिए 988.80 जो होगा आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अमाउंट जो लास्ट में निकलेगा वो वाला, ठीक है, और साथ में जो स्टार्टिंग से हमने प्रिंसिपल लिया था सबसे पहले उसमें से माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 988.80। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, अभी दोनों के दोनों एक ही जैसे थे, एक ही चीज दोनों में करनी थी यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे आप पहले वाले का। अगर आपको 2 साल दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, तो आपने सेपरेट करके करना उनको। 2 दे रखे तो पहले एक का फिर एक का, ऐसे 3 दे रखे तो पहले एक फिर एक और फिर एक, तो पहले एक का निकालेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना वो सिंपल इंटरेस्ट आपने किस में जोड़ देना है, प्रिंसिपल में, यानी कि आपने अमाउंट निकाल लेना है, और जो अमाउंट होगा वही आपका प्रिंसिपल होगा अगले जो बचे हुआ 1 साल उसके लिए। और ये प्रोसेस चलती रहती है जितने साल दिए आपको, 2 साल दिए तो 2 बार निकालना आपको सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल दिए तो 3 बार,
4 दिए तो 4 बार, ज्यादा भी नहीं देते हैं वो क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मोस्टली आपको 2 या 3 तक दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस आपने भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया अभी अब की बार, फाइंड द अमाउंट फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको ₹2500 पे, कितने सालों के लिए अभी, 2 ईयर के लिए, कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 6%, यानी कि आप जब पहले साल का निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट वहां पर 6% लेना है, और जब फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकंड ईयर का निकालोगे तो आपको लेना वहां पर सेकंड ईयर के लिए 8%। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या भाई, प्रिंसिपल हमें कितना दिया यहाँ पर 2500 दिया भाई। ठीक है, रेट हमारे पास कितना दिया पहले साल के लिए, रेट है फर्स्ट साल के लिए 6%, और टाइम आपको कितना दिया भाई, 1 साल, यानी कि है तो 2 साल लेकिन हम पहले साल में निकाल लेंगे जिसमें 6% आपको इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले भाई, पी आर और टी बाय में 100। ठीक है भाई, इज इक्वल टू पी आर टी हमारा कितना दिया भाई, पी दिया हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर 2500 इंटू में टाइम हमारा कितना भाई 1 और रेट हमारा 6 है, डिवाइडेड बाय 100 लगा देंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही आ गया। तो अमाउंट निकालते हैं उसके बाद हम भाई, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, यानी कि 2500 में आपने 150 ऐड कर देना भाई। ठीक है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 2650 आ जाएगा। ठीक है, अब जो अमाउंट आया है उसी को हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं भाई। क्या मानते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए उसी को ही प्रिंसिपल मानते हैं, हर एक में यही चीज रिपीट कर रहे हैं हम। और रेट हमारा क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ईयर के लिए 8% हो जाएगा, तो आपको इसे 8% रखना है। उसके बाद टाइम फिर 1 ईयर हो जाएगा, 1 का निकाल चुके हैं, 1 का और हो जाएगा, तो 2 ईयर का हो जाएगा अपने पास भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर लगा दीजिए वापस, पी कितना भी आपका अब की बार 2650 इंटू में रेट कितना भाई 8 है, टाइम कितना 1 है, डिवाइडेड बाय कितना भाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद 5 का टेबल यूज कर लीजिए, 5 2 10, 5 5 25 बच गया 1, 5 3 15, 2 से भाई 2 4 8, बचा क्या अपने पास वो लिख लेते हैं 53 4 और 1, क्या बचा है 53 4 इंटू में और ये 1 तो चलो क्या लिखना, मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आना। देखो 4 इंटू 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 3 से कर दो बस, 4 3 12 का 2 1 कैरी, 4 5 20 और 1 कितना हो जाएगा भाई 21, तो कितना है आपका अब की बार 212 आ गया भाई। कितना आ गया 212। अब ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट निकालते हैं भाई पहले, प्रिंसिपल प्लस में कितना हो गया भाई हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल देखिए कितना लिया था अब की बार 2650 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई अपने पास अब की बार 212, तो ऐड कर लीजिए, देखिए 2 एज इट इज हो जाएगा भाई, पीछे ऐड करेंगे 1 और 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 6 8 और 2 आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा अमाउंट निकालना था ना हमने, देखिए अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट आएगा आपका 2862। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फिर वही करोगे आप वापस क्या, कि जो गिवन आपका प्रिंसिपल क्या दिया है 2500 वो, और ये आपका अमाउंट, तो अमाउंट में से आपने माइनस कर देना है प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है आपका 2862, उसमें से इनिशियली जो शुरू में लिया था आपने वो प्रिंसिपल कितना भाई 2500, ये माइनस कर देना। देखिए माइनस करके 2 आ जाएगा जेट इस पीछे, 6 में से 6 आ जाएगा पीछे, 8 में से 5 गया 3 और 2 हमारा 2 में से 2 गया 0, तो यह आ गया भाई आपका 362 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था। पिछले 2 क्वेश्चन के उसमें तो सेम इंटरेस्ट था, ईयर 2 साल दिए थे, एक और एक करके हमने ऐसे निकाल लिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 से निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसको जोड़ देना कंपाउंड, फिर उसको जोड़ देना हमने किसमें प्रिंसिपल में, ताकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट आए, और जो अमाउंट आता है वही आपका नेक्स्ट वाले ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, फिर उसका यूज करके अमाउंट निकाल लो, और जो 2 ही साल दिए तो इसी से माइनस करके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, वही निकालना अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट रुपीज। देखो आपको अब की बार प्रिंसिपल कितना दिया भाई, यहाँ पर दिया आपको 25,000, कितना भाई 25,000, टाइम अब की बार देखिए आपको 3 साल दिए हैं, और रेट कितना दिया भाई 6%, टाइम आपको 3 साल दिया तो हम टाइम पहले 1 लेते हैं, 3 बार करना पड़ेगा आपको, मैंने बोला था ना आपको 2 साल देते हैं तो 2 बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, 3 बार बोलते हैं तो 3 साल बोलते हैं तो 3 बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे SI, क्या हो जाएगा भाई आपका PRT इंटू PRT डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल कितना भी आपका
25,000 है, फॉर्मूला लिख देना आपने बस। रेट कितना भी आपका 6%, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। यहाँ पे 20 से 20 कट गई हुई, ठीक है। 25 को 6 से करते हैं तो 150 और पीछे एक 0, तो आपका ये आया भी अब की बार सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो आपको क्या निकालना, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या करना है 25,000 में ऐड कर देना भाई यहाँ पर अब की बार 1,500 ऐड करेंगे तो 26,500 आ जाएगा भाई आपका अमाउंट। और जो अमाउंट आता है वही आपका क्या होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना 26,500, रेट आपका वही रहेगा भाई 6%, टाइम फिर 1 साल। अब दूसरा साल निकाल रहे हैं हम दूसरे साल के लिए, और उसके बाद एक और बार निकालना पड़ेगा क्योंकि साल 3 दिए अब की बार, 3 इयर्स दिए आपको, ठीक है। तो प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। तो शुरू करते हैं अभी। देखिए वापस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, प्रिंसिपल आपके पास अब की बार ये इंटू में 6 इंटू में टाइम 1 है डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कट गई तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 को इससे। 6 5 जा 30 की 0, 3 कैरी गया भाई, 6 6 जा 30, 6 और 3 39, 3 कैरी गया भाई वापस, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 3 15। तो अब की बार कितना भाई आपका 1,590 आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट, फिर अमाउंट निकालते हैं हम वापस। प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं भाई अमाउंट को, प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल कितना था आपका भाई, ये रहा प्रिंसिपल 26,500 प्लस में ये भाई आपका 1,590, ठीक है भाई। अब ऐड कर लेते हैं इसको। देखिए पीछे 0 आ जाएगी एज इट इज, 9 को 0 में करेंगे 9 ही आएगा, 5 को 5 में ऐड करेगा 10 की 0, 1 कैरी गया भाई, 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हाँ, तो आ गया आपका 28,090, ठीक है। तो ये आपका अब अमाउंट आ गया, तो ये अमाउंट है तो ये प्रिंसिपल होगा आपका। नेक्स्ट कितना है भाई 28,090, रेट आपका क्या रहेगा 6% ही रहेगा भाई, टाइम फिर वापिस 1 साल, 1 ये 1 और 2 ये 3 लास्ट है भाई अपना, ठीक है। एक बार और निकालना बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालो वापिस, PRT/100, प्रिंसिपल कितना भाई 28,090 इंटू में 6 इंटू में 1 बाय में 100 भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गई भाई यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 10 ही रखना है, काटना नहीं है इसके, क्योंकि इसे डेसिमल लगाएंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। तो किसको मल्टीप्लाई करना भी आपने 2809 को मल्टीप्लाई करना भाई किससे 6 से, और डिवाइड में आपका कितना रहेगा 10। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई साइड में यहाँ पे 2809 को 6 से करना भाई, ठीक है। 6 9 जा 54, 6 8 जा 48 का, और 4 कैरी 6 2 जा 12 और 4 16। तो कितना है अभी आपका ये आया है यहाँ पर कितना आपका 16,854 डिवाइडेड बाय 10 है भाई, पॉइंट लग जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1685.4, पीछे 0 लगानी है तो आपको, तो ये हो गया भाई आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए अब आपका प्रिंसिपल जो था आपकी बार ये था, तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा भाई टोटल यहाँ पर, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आपका, ये आपका 28,090 प्लस में अब की बार सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला भाई 1,685.40। अब इसमें ऐड कर लेते हैं भाई, यहीं पे कर देता हूँ मैं ऐड साइड में, यहाँ पे 28090 में आपने ऐड करना है क्या 1685.40। तो 04 तो पीछे रहेगा पॉइंट से, 5 एज इट इज आ जाएगा, 9 और 8 17, 1 करेगा भाई 6 1 7 और 8 और 1 9 और 2, तो कितना आ गया भाई आपका ये आ जाएगा ऐड होके 29,775.40। तो ये होगा आपका फाइनल अमाउंट जो आपको निकालना था। अमाउंट कितना है भाई 29,775.40। अब आपने निकालना है यहाँ पर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना भी आपका 29,775.40 माइनस में कितना था भाई आपका प्रिंसिपल, शुरू में 25,000 था, कितना था 25,000 था जो आपका प्रिंसिपल, वो माइनस कर देना है यहाँ से। तो 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा भाई 4,000 हो जाएगा यहाँ पे, और 700 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4,775.40 भाई, ठीक है। तो आपका जो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपके यहाँ पे
477.5.40, ठीक है भाई। तो आपका यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ जाएगा और ये भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल किया हमने। मैंने बोला था आपको 3 साल बोलते हैं तो 3 बार हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने 3 बार हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो उनको जोड़ते जाते हैं हम, बाकी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, वैसे सिंपल ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि फॉर्मूला एक ही चल रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला, PRT/100 वाला, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसके लिए आपको प्रिंसिपल दिया भाई 10,000 और अब की बार यहाँ पर क्या दिया आपको 10% का यहाँ पर एनम रेट दिया हुआ है और टाइम अब की बार आपको 3 ईयर दिया भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे 3 साल दिए, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 3 ईयर वाले में, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा भाई। कितने बार, 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 10,000 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रेट है वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर रेट हो गया आपका यहाँ पे 10%। टाइम आपने क्या लेना है, 3 साल है ना, तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, PRT/100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया भाई आपको यहाँ पे 10,000, इंटू में 10% आपका रेट है भाई यहाँ पर, ठीक है। और टाइम आपको 1 दिया /100। तो आप क्या करोगे, 2 0 से 2 0 काट दो भाई, तो आपका 1 0 और 2 0 कितना हो गया, 3 0। तो 1000 आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आप यहाँ पे अब क्या निकाल लोगे, अमाउंट निकाल लोगे भाई। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका 10,000 दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका भी 1000, तो ऐड कर दो, कितना हो गया भाई आपका 11,000 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद भी अब जो हमारा अमाउंट आता है उसी को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। तो 11,000 आपका यहाँ पे अब की बार प्रिंसिपल हो गया, टाइम 1 ही रहेगा, रेट आपका सेम है 10%, ठीक है भाई। तो सारी चीजें सेम अब की बार फिर वापस, तो अब वापस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, PRT/100। प्रिंसिपल कितना भाई 11,000, इंटू में रेट कितना भाई 10, टाइम कितना है 1 /100, ठीक है भाई। तो 2 0 से 2 0 कट गई, अब की बार कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 1100 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा वापस, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए। प्रिंसिपल कितना भी आपका 11,000 था भी आपका पहले, ठीक है। और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 1,100, तो कितना हो गया भाई आपका ये 12,100 आ जाएगा आपका वापस क्या, अमाउंट। और जो अमाउंट आता है उसी को हम नेक्स्ट क्या मानते हैं भाई, वापस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आता है जो हमारा, उसी को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं भाई वापस। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपकी बार आपका 12,100, ठीक है। और रेट क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 10% ही है, और अमाउंट क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर जो आपका टाइम है वो कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा भाई। टाइम वापस कितना हो गया 1 ईयर। 3 ईयर के लिए बोला था ना, एक के लिए निकाल लिया, 2 के लिए, और ये लास्ट अभी आपकी बार आपका, ठीक है। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए वापस, 12,100 आपका क्या यहाँ पर प्रिंसिपल है, रेट कितना भाई 10 है, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गई, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 1,210, ठीक है भाई। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब इसको जोड़ लेंगे इसके अंदर। देखिए भाई आपका जो प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट है जो आपका, वो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो जोड़ लीजिए भाई, प्रिंसिपल कितना आपका 12,100 है, प्लस में 12,100 सॉरी 1,210 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं इसको, देखिए क्या आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो गया भाई आपका, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और आगे आ गया 1। तो कितना है अभी आपका यहाँ पे 13310, यानी कि 13,310 आ गया आपका ये अमाउंट। और अमाउंट आपको निकालना था, ये रहा आपका अमाउंट निकालना था आपको, ये रहा अमाउंट फाइंड आउट करना था। उसके बाद कंपाउंड, तो अमाउंट तो निकल चुका आपका, अब आपने निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालते भाई, जो आपका अमाउंट आया है यहाँ पर, इसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल प्रिंसिपल को। अमाउंट लिख लीजिए 1,310 में से माइनस करना है इनिशियल प्रिंसिपल, इनिशियल यानी कि जो शुरू में लिया था सबसे पहले, ये रहा आपका 10,000, इसको माइनस कर दीजिए आप। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 13,300 में से 10 में से माइनस करते हैं 10,000, तो कितना बच गया 3,310, ठीक है भाई। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3,310 आ जाएगा, ठीक है।
और ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं 3 साल बोले तो 3 बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जोड़ जोड़ के ऐसे, ठीक है। सिंपल वही तरीका किया हमने यहाँ पर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई आपको क्या दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है करीम टुक अ लोन ऑफ ₹25,000। क्या बोल रहा है कि करीम ने लोन लिया है 25,000 का फ्रॉम अ कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक से 12% रेट है। तो देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया, मैं लिख देता हूँ पहले जो गिवन है। प्रिंसिपल दिया भी आपको 25,000, ठीक है भाई। और रेट कितना दिया बेटा आपको यहाँ पर 12% दिया भाई। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि वो 3 सालों तक उसे रखता अपने पास। तो 3 सालों के बाद जब उसे पे करेगा वो एंड में, तो हमने निकालना है कि कितने पैसे पे करेगा, यानी कि आपको कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। जैसे इसमें किया ना हमने 3 इयर्स के साथ, सेम टू सेम वहां पे करना है, ठीक है। तो देखिए पहला टाइम हम 1 ईयर ले लेते हैं भाई, यहाँ पर 1 ईयर के लिए करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना आपने यहाँ पे वापस, PRT/100। प्रिंसिपल कितना भाई 25,000 इंटू में रेट 12 है, टाइम 1 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर, ये बच जाएगा आपके पास 250 इंटू में 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 12 0 0 होता भाई, 12 5 60, 6 कैरी गया भाई, 6 कैरी चला गया, 12 2 24 और 6 30। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 3000। क्या है अभी आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बट आपको निकालना क्या है यहाँ पे, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा अभी यहाँ पर। तो प्रिंसिपल कितना था आपका 25,000, प्लस में ये कितना भी आपका यहाँ पर 3000 आ गया। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 28,000, ठीक है भाई। तो 28,000 आपका अमाउंट आ गया। बट आपको क्या निकालना है, जो अमाउंट है उसी को वापस हम प्रिंसिपल ले लेते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 28,000 प्रिंसिपल हो गया। रेट आपका सेम ही रहता है, 12% रहेगा। टाइम आपका 1 ईयर और चला जाता आगे, ठीक है। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला भी PRT/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम। देखिए तीनों दिए हैं यहाँ पे, तो लिख दो 28,000 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 1/100 भाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, कितना बचा भी आपका यहाँ पर, ये बचा आपका 280 मल्टीप्लाई में 12, मल्टीप्लाई कर लो 12 से, चलो वापस 12 0 0 भाई, ठीक है। उसके बाद 12 8 96 होता है, 9 कैरी चला जाता है भाई, 12 2 कितना हो जाएगा 24, 24 में जब 9 जोड़ोगे तो 33 भाई, कितना 33 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अब की बार सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3,360। तो वापस आप यहाँ पर अमाउंट निकाल लीजिए, कैसे, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट करके। तो प्रिंसिपल क्या था अब की बार आपका 28,000 था भाई, 28,000 इंटू में प्लस में हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट वापस 3,360। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 28 और 3 होता है 31,360 आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या अमाउंट। अब अमाउंट इतना आ गया भाई आपका, ठीक है। तो अब आपने निकालना, वापस फॉर्मूला यूज करोगे सिंपल इंटरेस्ट का, और जो आपका अमाउंट होता है वही आपका नेक्स्ट टर्म में प्रिंसिपल हो जाएगा भाई। कितना है वो 31,360। रेट आपका वही रहेगा 12%, और टाइम आपका लास्ट अब की बार 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का, दूसरे साल का और तीसरे 1 2 और 3 थर्ड ईयर का हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रेट और टाइम यूज कर लेंगे। फिर वापस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। प्रिंसिपल कितना आपका 31,360 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 12 है, टाइम कितना आपका 1 है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे भाई 100 वापस। तो क्या होगा 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, बचा क्या आपके पास वो देख लीजिए पहले। ये बचा आपके पास 3130 मल्टीप्लाई में 12/10, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना, पहले 3130 की मल्टीप्लाई कर लेनी है, साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। 3130 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 36 की आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे 12 से। तो देखिए 2 6 12, 1 कैरी गया भाई, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, 2 3 6। फिर 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा भाई 3136। ऐड कर दीजिए 2 7 6 13, 1 कैरी गया भाई, 3 2 5 और 1 6 6 1 7 और 3। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये आया है 37,632। बाय में कितना भाई 10 है, तो डेसिमल लग जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा पीछे एक, तो ये हो जाएगा 3763.2। अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया भाई, आपको निकालना क्या है अमाउंट।
ठीक है। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल कितना भी आपका यहाँ पे 3100 31 और 36 जीरो हमारे पास क्या था भाई, प्रिंसिपल था, प्लस में अमाउंट कितना निकला, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला भाई अभी आपने 3763.2। ठीक है भाई, तो ये आपने निकाला है यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, इनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड करके कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ साइड में कर देता हूँ ऐड में। ये आपका आया था यहाँ पर इतना, यहाँ पर पॉइंट लग गया था ये, तो इसके अंदर ऐड करना आपने 31,360 आपने ऐड करना है यहाँ पे भाई। तो 2 3 6 6 12 1 करेगा भाई, 7 और 1 8 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, 1 करेगा 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो कितना है भाई आपके पास यहाँ पे 35,000 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 35,000 लिख देते हैं यहाँ पे 35,123.2। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट टोटल। ठीक है, आपको निकालना क्या था यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट ही निकालना था ना, तो हमने यहाँ पे अमाउंट निकाल दिया भाई। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, पीछे जीरो लगाना हो तो लगा सकते हो आप। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ही वैसे तरीका किया यूज जैसे पिछले वाले में किया था भाई। 3 इयर्स बोला था, यहाँ पर भी 3 ईयर बोला है, तो यहाँ पर भी 3 बार हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको जोड़ा है, और यहाँ पर भी हमने 3 टाइम्स उसको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट बनाया और उसके बाद उसको सोल्व किया है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में जब भी 3 बोल लो, 2 बोल लो या 4 भी बोल लो, तो आपने सेम प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही चलानी है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, आपको क्या दिया यहाँ पर, मनोज डिपॉजिट करता रुपीस कितने 15,625, यानी कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया भाई 15,625 आपको प्रिंसिपल दिया है इन अ बैंक ऑफ एट 8% पर एनम। रेट कितना भी आपका यहाँ पर रेट दिया है 8% पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट आफ्टर 3 ईयर। टाइम 3 ईयर दिया ना आपको यहाँ पर, लेकिन टाइम को हम क्या लेते हैं, सिंगल करके लेते हैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पहले 1 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद फिर 1 ईयर का और फिर 1 ईयर का, यानी कि 3 टाइम्स आप इसको निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, PRT/100। प्रिंसिपल कितना भी आपका 5625 इंटू में आर कितना भाई 8 है, टाइम कितना 1 है, बाय में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, इज इक्वल टू 25 के टेबल पे काट सकते हैं इसको आप यहाँ पर देखिए, या फिर आप इसको 5 के टेबल पे भी काट सकते हैं। 5 2 जा 10, बच गई 0 भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे काट लीजिए, देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, बच गया 1 भाई, 5 2 जा 10, बच गया 1, 2 बच गया, 5 5 जा 25, ये आ गया ऊपर। उसके बाद आगे लिख लेता हूँ मैं बचा हुआ 3125 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 20। अब 4 के टेबल पे काट लीजिए, देखिए 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो कितना बचा भाई आपके पास 625 इंटू 2 बचा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 1250। और ये आया आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया आपका स्टार्टिंग में, देखो 15625, इसमें आपने ऐड कर देना कितना भाई 1250, सिंपल इंटरेस्ट जो भी आया आपका। तो अमाउंट बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, पीछे 5 हो जाएगा, और उसके बाद 2 और 5 7 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 1 और 5 4 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 6। तो आ गया आपका ये 16875, ये आपका आ गया अमाउंट। और जो अमाउंट होता है वही आपका नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस 16875। रेट क्या भाई आपका भाई 8% है। टाइम आपका कितना है भाई 1 ईयर रहेगा, 1 साल तो हो गया, अभी दूसरा साल है। ठीक है भाई, 4 सेकेंड ईयर। अब फिर वापस सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो भाई, सेम टू सेम PRT/100 कर दो, 16875 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको फिर वापस काट लेते हैं भाई। हम किस पे कटे गए, 5 पे कट जाता है, 5 2 जा 10 और कितने बच गए भाई 0 बच गया। 5 से काट ले, 5 3 जा 15 बचेगा कितना भाई 1, 5 3 जा 15 बचेगा कितना 3, 5 7 जा 35 बच गए 2, 5 5 जा 25। अब इसको लिख लेते हैं जो बचा अपने पास 3375 इंटू में 8 बाय में 20। अब इसको 4 पे काट लेते हैं, 4 2 8, 4 5 जा 20, 5 से काट दिया वापस, 5 6 जा 30 बच गए 3 भाई, 5 7 जा 35 बच गए 2, 5 5 जा 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे करोगे आप इसको मल्टीप्लाई 2 से,
2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी गया भाई, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 और 1 13, तो कितना है भाई की बार 1350। तो आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बट हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट के लिए फिर वापस वही लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या भाई आपका, अब की बार ये लेना है प्रिंसिपल, स्टार्टिंग वाला नहीं लेना है, ऊपर वाला लेना है जो इस फॉर्मूले में यूज किया था, 16875 प्लस में 1350 यहाँ पर आ जाएगा भाई अपना जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, जोड़ लीजिए वापस इनको, 0 + 5 0 ही होएगा भाई आपका, 5 + 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी गया था भाई वो लग जाएगा यहाँ पे, 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा तो 1 कैरी चला जाएगा वापस, उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हो गया भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा और आ जाएगा 1, तो कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पर, ये आ जाएगा अपने पास 18,225। अब हमारा यहाँ पर ये बन चुका भाई क्या, यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये अमाउंट, लेकिन जो अगली नेक्स्ट टर्म आएगी उसके लिए प्रिंसिपल लेते हैं हम इसे, प्रिंसिपल हो गया अपना कितना 18,225 और रेट आपका सेम रहता है भाई 8% है जो, और टाइम लास्ट अब की बार 1 ईयर, क्योंकि एक साल पहले निकाल दिया, दूसरा साल ये रहा और थर्ड ईयर ही है अपना, ठीक है तो 3 सालों को इकट्ठा हो जाएगा अब अपना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए वापस, PRT/100 वही 18,225 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं इसको 4 के टेबल पे काट देते हैं, 4 2 जा 8 और इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब 25 को 5 के टेबल पे, 5 5 जा 25 और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 5 3 जा 15, बच गया कितना भाई अपना 1 बच, 5 3 जा 15 तो 3 बच जाएंगे, 32, 5 6 जा 30 बच गए 2, 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, तो क्या बचा अभी आपके पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, 3 6 4 5 मल्टीप्लाई में 2 बाय में कितना भाई 5 है, 5 से और काट लीजिए इसे, 5 7 जा 35 बच गया 1 बाई 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो आपका बचा है 7 2 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, ठीक है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 2 9 जा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 18, 1 कैरी गया भाई, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14, तो आपका आया है 1458। अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पे भाई, हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या भाई आपका यहाँ पे देख लीजिए 18,225 है, 18,225 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया भाई आपको यहाँ पे, ये दिया 1458, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐड कर लेना आपने, 8 में 5 जोड़ते हो तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 कैरी गया भाई यहाँ पे, 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है 4 में 2 जोड़ लेना है 8 हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे, 4 और 2 जोड़ेगा तो 6 हो गया यहाँ पे, 1 और 8 जोड़ोगे तो 9 और आगे आ गया 1, तो ये आ गया आपका भाई 19683। तो आपका जो फाइनल अमाउंट आया इस क्वेश्चन के अंदर वो आया भाई आपका अमाउंट 19683 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, जो कि हमने निकालना था। जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया ना वैसे सेम टू सेम करना है, बट इसका आगे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, बस सिंपल इंटरेस्ट ही निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के जरिए हमने यहाँ पे अमाउंट निकाल दिया, जो कि बोला था, देखो हाउ मच अमाउंट बोला था कि 3 इयर्स बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको यहाँ पर 19,683, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, अ पर्सन लेंट आउट ₹16,000, कितने पैसे दे रहा है भाई बंदा यहाँ पे 16,000, तो आपका ये यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, and the sum on the compound interest for the 2 years at 12.5 per annum, find the ratio of amount received by him as interest after 2 year। टाइम आपको भी 2 साल दिया है यहाँ पर, ठीक है। दोनों से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी आपने रेशो निकालनी है, किस किस की भाई, एक तो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, फिर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों की रेशो निकालनी है और बताना है कि उनकी रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेता हूँ मैं, क्या दिया मैं यहाँ पर, प्रिंसिपल दिया भाई 16,000, कितना दिया है 16,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिया यहाँ पर भाई जो अमाउंट दिया आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले प्रिंसिपल निकाल दिया, रेट देख लीजिए आपका क्या दिया भाई 12.5 दिया, जब इसको सोल्व करोगे तो 25/2 आ जाएगा भाई, ठीक है 25/2%, और टाइम आपको दिया यहाँ पे 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए जो हम लगाते हैं शुरू से, PRT/100, प्रिंसिपल कितना भाई 16,000 है, रेट कितना 25 इंटू में 2, 25/2 था ना भाई, वो 2 नीचे जाएगा यहाँ पे चला गया और इंटू में आ गया 100, 2 से 2 कट जाएगा भाई, इन 100 से इस 100 को काट देंगे, तो अपने पास क्या बचा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 160 और 25, 160 मल्टीप्लाई में 25 बचा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे भी देखिए, 0 एज इट इज पीछे लगेगी, उसके बाद 16 5 होता भाई 80, 0 8 कैरी गया भाई, 16 2 जा 38 और
4 यहाँ पे हो जाएगा 38 और 38 हो जाएगा, और 6 कितना हो गया भाई 60 का 40, तो 4000 आया भाई। कितना आया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट आया 4000। अगर आपको अमाउंट निकालना तो अमाउंट निकाल सकते हो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट करके, यानी कि 16,000 प्लस में 4,000 करोगे अगर आप, तो आपका आ जाएगा 20,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड कौन सा भी हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी हम एक न्यू फॉर्मूला यूज करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला देख लीजिए इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास? प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में आर बाय में 100, और उसकी पावर होती है भाई ऊपर टाइम जितना भी दिया होगा आपको। देखिए अब अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया भी आपको, देखिए 16,000 दिया है, तो 16,000 लिख लेंगे यहाँ पे, इनटू में 1 प्लस लिखेंगे भाई। उसके बाद रेट देखिए 25/2 दिया है, तो 25/2 इंटू में नीचे 100 भी है भाई साथ में, ठीक है। ये फॉर्मूले में जो 100 दिया है ये वाला, और ऊपर टाइम कितना भी हमारे पास 2 दिया, तो इसकी पावर 2, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए सोल्व करते हैं इसको। अमाउंट क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 16,000 एज इट इज रखना आपने, मल्टीप्लाई में 25 1 25, 25 4 100, तो 1/8 आ गया भाई अंदर। कितना आ गया? 1 प्लस में 1/8 की होल पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 मल्टीप्लाई में 8 1 8 और 1 9, 9/8 आ जाएगा भाई यहाँ पर। 9/8 इंटू में 9/8 हो गया आपका, ठीक है। 2 बार क्यों लिखा पता ना आपको? क्योंकि ऊपर पावर 2 थी भाई, ठीक है। अंदर जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके बन जाएगा 9/8, उसकी पावर 2 है, तो जब पावर 2 है तो उसको 2 टाइम्स लिखूंगा मैं, और इसका एलसीएम ले लेना बिल्कुल ईजी है। 8 नीचे है, 8 1 8 और प्लस 1 करेंगे तो 9/8 ही आएगा आपका, ठीक है। नहीं मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए तो देख लीजिए। एलसीएम आ जाएगा नीचे भाई 8 को 1 से करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो आपका आ जाएगा ऊपर पावर 2। तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर, देखिए अमाउंट क्या आ जाएगा 16,000 और 9/8 की पावर 2, 9/8 की पावर 2। अब इसको 2 टाइम लिख लीजिए, देखिए 16,000 मल्टीप्लाई में पावर 2 है ना ऊपर, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 9/8 मल्टीप्लाई में 9/8। देखिए अब ध्यान से 8 2 होता भी अपने पास 16, तो 20 आ गया यहाँ पे, 2000 आ गया। फिर इसको 8 से काट लीजिए, 8 2 16, बच गए 4 भाई 40 हो गया, 8 5 40। तो क्या बचा वो लिख लीजिए बस। अब आप अमाउंट आपका बचा यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई में 9 इंटू में 9 9 जा कितना होता है 81, तो 81 को मल्टीप्लाई करना आपने किससे? 250 से, ठीक है। तो रफली कर लेते हैं साइड में, 250 से मल्टीप्लाई 81 को, तो 250 तो एज इट इज आ जाएगा। फिर 8 से कर लीजिए, 8 0 0 8 5 44 कैरी गया भाई यहाँ पे, 8 2 16 और 4 20, तो आ गया 05202। 20,250 आया भी आपका। कितना है अमाउंट आ गया आपका यहाँ पे 20,250। बट हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चाहिए था यहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना है भाई आपका? 20,250 आया है ना, इसको माइनस कर देंगे किससे? 16,000 से, जो आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल दिया था भैया, शुरू में यहाँ पर भी 16 ही था, तो माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 4,050 रुपीज, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या था आपका? ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट रेशो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको भाई ये रेशो लगानी है इसकी, सिंपल इंटरेस्ट की रेशो और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 4,000, तो यहां लिख लीजिए 4,000 रेशो 4,250, ये रेशो निकालनी थी आपको। अब देखो जब इनको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा भाई, ठीक है। 5 से काट के देख लो भी यहाँ पर, 5 8 जा 40, 80 हो गया। इसको भी 5 से काट दो भाई, 5 8 जा 40, बच गए 2, 5 5 जा 25। फिर इनको फिर 5 से काट दो भाई, 5 से काटोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो जो लास्ट का आंसर आया ना आपका, जो रेशो थी वो क्या आई है? रेशो यहाँ लिख देता हूं मैं, रेशो आई है भाई आपकी कितनी? 16:17, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है भाई, रेशो ही निकालनी थी। तो आज हमारी ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो गई अभी 8 भी यहाँ पर। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइज थी भाई, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो भी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाया उसमें भी,
तो बिल्कुल ही सिंपल किया, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट को निकाला है, बार बार ऐड किया, जितने टाइम बोला ना आपको, जैसे 3 ईयर बोला तो 3 टाइम सिंपल इंटरेस्ट निकालते रहे, उसको अंदर ऐड करते रहे, अमाउंट बनाते रहे, उसी को प्रिंसिपल लेते रहे। तो सेम टू सेम पूरे की पूरी एक्सरसाइज में हमने यही किया है। यहाँ पर लास्ट में जाके अमाउंट वाला एक फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है, जो आगे भी यूज होगा, तो इसको ध्यान से देख लेना आपने, ठीक है भाई। और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसकी अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करिए भाई, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।